हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं नेहा गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट विद एनजी में स्वागत करती हूँ। और आज हम लाइंस और एंगल्स के नेक्स्ट सीरीज़ में हम आज पढ़ेंगे कुछ एंगल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले है तिर्यक रेखा, यानी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, ट्रांसवर्सल जो होती है, तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा द्वारा दो रेखाओं पर बनाया गया कोण। पहले तो ये जानेंगे कि जो ट्रांसवर्सल है, जो तिर्यक रेखा, वो होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, मान लो एक लाइन, मान लिया हमने एक लाइन ये है हमारी। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए और बी। ठीक है, इसी तरह से ही एक लाइन हमारी ये है, इस तरह से जा रही है कोई। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने सी और डी, इसको हम कह देंगे सी और डी। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन और जा रही है। ठीक है, जो इन दोनों रेखाओं को ही क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन है, इसको हम एल और एम नाम दे सकते हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए, एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है, जो और एक लाइन है हमारी एल एम। और एल एम जो है वो इन दो रेखाओं ए बी और सी डी को क्या कर रही है, अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो देखिए, ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइनों को या दो से ज़्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, मतलब उसको काटे अलग अलग बिंदुओं पर। तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है, ऐसी रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देखिए अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल ऑफ दीज लाइन। मतलब ए बी और सी डी की जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है, एल एम है। मतलब ए बी और सी डी की जो तिर्यक रेखा है वो कौन सी है, हमारी एल एम है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एल एम क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा जो कि सी डी और ए बी को क्या कर रही है, अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए, अब देखो ये एंगल हमने ऐसा नाम दे दिया, मान लिया हम इसको एल ओ डी इस तरह से कुछ पढ़ते, तो हमने इसको नाम दे दिया 1 2 3 4। मतलब ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 और ये 7 और ये 8 एंगल है। कोण 8वां है ना, जिससे कि हम इनके बारे में जानेंगे कि ये जो कोण है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहला आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि जो संगत कोण होते हैं। अब ये संगत कोण होते क्या हैं, देखिए ये है ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब तिर्यक रेखा है। तो ऐसे कोण जो कि तिर्यक रेखा के सेम साइड में हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संगत कोण या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए, इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब उनका पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए उनका। तो देखिए, इसमें कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड हैं। तो पेयर हो सकते हैं, देखो, एक फर्स्ट हो सकता है हमारा कोण 1 और कोण 5। देखिए 1 और 5 सेम साइड है ना, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, सेम साइड, इस लाइन के सेम साइड। ठीक है, ऐसे ही हम 4 और 8 कह सकते हैं, 2 और 6 को कह सकते हैं, 3 और 7 को भी, ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण है। तो देखिए, संगत कोण कौन कौन से हुए इस चित्र से अगर हम देखें तो वो तिर्यक रेखा के एक और होने चाहिए। मतलब अगर इधर है तो ये भी इधर ही होना चाहिए। इसका पेयर बनाने मतलब दो कोण, तो वो दो कोण संगत कोण कहलाएंगे। जैसे 1 और 5 क्या है, संगत कोण है। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही हमारा 2 और 6 होगा। ठीक है, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, ऐसे याद कर लेना, 2 और 6।
एंगल 2 एंड 2 एंगल 6। इसी तरह से हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 8। ये भी क्या है, इनका पेयर भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है। फोर्थ हो जाएगा हमारा एंगल 3 और एंगल 7, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 7, कोण 3 और कोण 7 ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो संगत कोण क्या हुए, ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ओर हों, उनका जो पेयर बनेगा, ऐसे दो कोण होने चाहिए, उनका मतलब जोड़ा होना चाहिए, तो वो कहलाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। देखिए अब आता है, ये तो था कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। अब है अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अब अगर इसी से हमें अल्टरनेट एंगल बताना हो तो देखिए इसमें अंतः एकांतर कोण कौन कौन से होंगे। अंतः एकांतर कोण वो भी दो कोणों का पेयर होगा, ठीक है। आपको इंटीरियर एंगल बताए थे, प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था, ब्रीफ में बिल्कुल समझा के बताया था। तो अंतः मतलब अंदर, ठीक है, अंदर की ओर। तो इसमें कौन कौन से पेयर बनेंगे, देखो इसमें बनेंगे पेयर, एक तो बनेगा हमारा 3, ये और ये, देखो ये ऐसे जा रहा है, मान लिया एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस लाइन के इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, ये क्या कहलाता है, अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण, ठीक है। अंदर की तरफ वो है तो अंतर लग गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, ये देखो इसमें 3 और 5, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 5 है एक तो, ठीक है भाई। और एक पेयर हमारा बन जाएगा ये 3 और 5, 2 और 8 का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ही हमारा बन जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। तो ये है हमारे अंतः एकांतर कोण। देखिए अब आता है हमारा क्रमागत अंतः कोण, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत अंतः कोण, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसे कोणों का पेयर, ऐसे कोणों का जोड़ा जो कि और वो होने चाहिए, एकांतर होने चाहिए, मतलब अंतः कोण होने चाहिए, वो इंटीरियर होने चाहिए, और ठीक है ऐसे कोणों का अंतः कोणों का एक जोड़ा जो कि इस तिर्यक रेखा के एक तरफ हो, वो पेयर क्या कहलाएगा, क्रमागत अंतः कोण कहलाएगा, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन सा है, इसमें 2 और 5 एक ही तरफ है ना दोनों, ठीक है, और इन अंतः कोण है दोनों, तो 2 और 5 कोण 2 एंड एंगल 5। और दूसरा पेयर जो हमारा बन जाएगा, दूसरा पेयर बन जाएगा हमारा एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8, तो वो क्या है, वो है हमारे क्रमागत अंतः कोण कहलाते हैं ये, ठीक है भाई। देखिए अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके। सबसे पहला है कि जो संगत कोणों के जो जितने भी जोड़े बनेंगे वो सब क्या होंगे, कोणों के जो जोड़े बनेंगे वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो सबसे पहला है कि संगत कोणों के प्रत्येक पेयर क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड है हमारा कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उनका भी जो पेयर होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से ही जो ये क्रमागत अंतः कोण, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर बने हैं, ये वाले, ये और ये भी आपस में क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से थे, वो वाले एंगल जिनका सम कितना होगा 180, 180 जिनका योग हो, ऐसे कोण कहलाते हैं सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण, ठीक है। तो क्रमागत अंतः कोणों का जो पेयर है वो आपस में क्या होंगे, संपूरक होंगे। देखो 8 और 3, ठीक है।
एक ही लाइन पे स्थित है ना ये, तो इनका जो योग होगा, इनके कोनों का जो कुल परिमाण कह सकते हैं या कुल वैल्यू जो होगी वो 180 के इक्वलेंट होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एम। देखिए क्वेश्चन है एम पैरेलल है एन के, और जो एंगल 1 है ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 65 डिग्री, और हमें 5 निकालना है, 5वां एंगल, और हमें 8वां एंगल निकालना है, 8वां कोण और 5वां कोण निकालना है। तो देखिए जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज़ कराई हैं इन्हीं का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो ये वाला कोण हमें गिवन है, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, देखो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, इसके सामने का ये इसके सामने का, ये इसके सामने का, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये कौन कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के। ठीक है, कोण 1 बराबर है कोण 3 के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है भाई, ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 8 के। क्यों है? क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, अभी बताया था आपको संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित जो कोण है वो कहलाएंगे संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये है हमारे संगत कोण। फिर है इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं कि जो 1 और जो 8 है, 1 और 8 ये भी बराबर, कोण 1 बराबर कोण 8 के। ठीक है, अब आता है कोण 8। जब कोण 1 हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कोण 1 जो हमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 65, तो कोण 8 की वैल्यू भी तो 65 डिग्री ही हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, ये भी 65 डिग्री हो जाएगी। और हमें पता है कि कोण 5 प्लस कोण 8, इन दोनों का सम कितना होगा। देखो ये मान ले ये 5 है, ये 8 है, तो इस लाइन पे जो एंगल होगा इसका सम कितना होता है 180। ठीक है, 180। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 180। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 180। और अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकल जाएगी। कोण 8 कितना है, 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 5 की वैल्यू निकालें, कोण 5 की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 65, मतलब ये बच जाएगा हमारा 115। तो यानी कि कोण 5 की वैल्यू तो देखो हमारी आ गई 115। ठीक है, अब हमें कोण 8 भी निकालना है। कोण 8 हमने ऊपर निकाल दिया, तो कोण 8 हमारा कितना आया था, वो आया था हमारा 65 डिग्री। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोण 1 की वैल्यू 120 माइनस एक्स डिग्री है और कोण 5 की वैल्यू 5x डिग्री है, तो हमें कोण 1, तब हमें निकालना है कोण 1 और कोण 5, इन दोनों के हमें मान निकालना है। ठीक है, तो ये फिगर हमें गिवन है। हमें पता है कि कोण 1 और कोण 5 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग संगत एंगल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5 के। ठीक है, क्यों है बराबर, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया संगत कोण के बारे में। जो ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित हों। ठीक है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ऐसे 4 और 8 भी संगत कोण है। ठीक है, 2 इस तरह से ही संगत कोण है। ठीक है भाई, अब 1 और 5 जब संगत कोण है तो दोनों बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो देखो इनकी वैल्यू, कोण 1 की वैल्यू तो दे रखी है हमें 120 माइनस के x, और कोण 5 की वैल्यू दे रखी है हमें 5x। ठीक है, इसे सोल्व कर लो भाई क्वेश्चन को। 120 बराबर, इस x को जब इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस से 5 और एक 6, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6x बराबर 120। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 बटे 6, तो 6 दूनी 12, तो जो x का मान आया वो आया हमारा 20 डिग्री। देखिए ये हमारा x का मान आया है।
लेकिन हमें मान निकालना है कोण 1 और कोण 5 का। तो कोण 1 हमें कितना दिया हुआ है 120 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इस एक्स का मान रख दो, 120 माइनस एक्स 20 था। तो कोण 1 का जो मान आया वो आया हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री मान आ गया भाई इसका। अब इसी तरह से ही कोण 5 का भी मान दे रखा है हमें 5x। तो 5 गुना 20, तो ये भी कितना आ गया 100 डिग्री। अब देखो हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर 100 डिग्री, और वही हमने ऊपर चित्र के हिसाब से वही हमने ऊपर इसी का यूज़ करा था कि ये दोनों संगत कोण है। जब संगत कोण है तो बराबर होंगे, तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी, ये भी बराबर ही होगी। ठीक है, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोण 3 अनुपात कोण 8, 3 और 8 कोण का जो अनुपात है वो 4 अनुपात 5 है, तो कोण 3 और कोण 8 का मान बताइए। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे माना, जब अनुपात में इस तरह से कोण की वैल्यू दी हुई हो तो उसको हम मान लेते हैं किसी वेरिएबल में। तो माना कोण 3 का मान है 4x और कोण 8 का मान है 5x। ठीक है, इसी फिगर का यूज़ करेंगे हम, जो हमने ऊपर यूज़ करी है सेम फिगर होगी ये। अब देखो, अब इस चित्र में देखो, इस वाली फिगर में अगर हम 3 और 8 को देखें, 3 और 8, पहले आप इसको देख लो 3 और 5 को। 3 और 5 क्या है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। ठीक है, 3 और 5 क्या है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ये है, और ऐसे ही कोण 5 और कोण 7 ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, 3 और 5 अगर हम ले तो एकांतर कोण, और 3 और 7, 3 और 5 पहले हम वो ले लेते हैं, 3 और 5 को ले लेते हैं। 3 और 5 हो गया अल्टरनेट एंगल। हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 5 के। क्यों है, क्योंकि क्या है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, क्योंकि ऐसे है ना, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, एकांतर कोण, ये वाला 3 है और ये वाला 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। जब एकांतर कोण है तो बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और देखो कि कोण 5 और कोण 8, इन दोनों का योग कितना होगा, ये देखो एक ही लाइन पे स्थित एंगल है ना ये, इन दोनों का योग कितना होगा 180। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण 8 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, संपूरक कोण। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया। ये दोनों का योग क्या है, 180 डिग्री हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब 3 5 के बराबर है तो 5 भी क्या हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण 5 भी किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। कोण 3 बराबर 3 का मान है 4x। तो यहाँ पे कोण 8 का मान हमें 5x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5x, और कोण 5 हमारा यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 180, क्योंकि ये क्या है, संपूरक कोण है। ठीक है, देखो संपूरक कोण ऐसे होते हैं ना, मान लीजिए एक लाइन पे ये वाला कोण संपूरक कोण, इन दो वैसे दो कोण जिनका योग जो है वो 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो 5 और 9 4 9x बराबर 180। तो x की जो वैल्यू आएगी
20 आ गई। ठीक है भाई, एक्स का मान 20 आया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें 3 और 8 का मान निकालना है, हमें रेशो में दिया हुआ है। तो अगर हम एंगल 3 निकालेंगे 4x, तो यह जाएगा 20 गुना 4, यानी कि कितना आ गया, 80 डिग्री। ये आ गया हमारा 80 डिग्री। इसी तरह से अगर हमें एंगल 8 का मान निकालना है तो वो है हमारा 5x। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 5 गुना 20 यानी कि 100 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा 100 डिग्री। तो एंगल 3 हमारा 80 और एंगल 8 हमारा 100 डिग्री। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आगे भी आपको वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करती रहूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शुरू से एंड तक ही देखें, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों को एक साथ लेकर चलती हूँ, जिससे कि आपको सारे फैक्ट्स इजीली क्लियर हो जाएं। ठीक है, कोई डाउट ना बचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।